दोस्तों, अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आप बैंक के चक्कर लगाए बिना घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नावी ऐप से पर्सनल लोन लेने अप्लाई कैसे करते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इंटरेस्ट रेट कितने हो सकते हैं, EMI कैसे कैलकुलेट होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक भी बताऊंगा जो बहुत लोग कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए सीधे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं किसी भी लोन अप्रूवल की गारंटी नहीं देता हूँ। लोन अप्रूवल, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी, क्रेडिट प्रोफाइल, इनकम और लेंडर की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेने से पहले उसके टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़ लीजिए और अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को जरूर एवेलुएट करिए। अब चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नावी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करिए। जैसे ही ऐप ओपन होगी आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करना है। टर्म एंड कंडीशन को पढ़ के एक्सेप्ट करिए। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई करते ही आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। वैसे दोस्तों, एक छोटा सा सवाल, आप लोग किस पर्पस के लिए पर्सनल लोन लेना चाहते हैं? इमरजेंसी, बिजनेस, एजुकेशन या फिर कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कमेंट पढ़ता हूं और आपके क्वेश्चन के आंसर भी देने की कोशिश करता हूं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ऐप के अंदर अलग अलग सेक्शन दिखे देंगे। आपके लोन सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको पर्सनल लोन की डिटेल देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिए, मैक्सिमम लोन अमाउंट और अवेलेबल ऑफर हर यूज़र के लिए अलग हो सकते हैं। ये आपके प्रोफाइल और एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब आपको गेट कैश या अप्लाई नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे कुछ पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, जैसे फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर। यहाँ हमेशा वही डिटेल फिल करिए जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो। गलत इन्फॉर्मेशन देने से वेरिफिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। डिटेल फिल करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। अगर डिटेल सही होगी तो पैन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको डेली फाइनेंस अपडेट, लेटेस्ट लोन ऑफर, बैंकिंग न्यूज़, क्रेडिट कार्ड अपडेट और ऑनलाइन से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट शेयर करते रहते हैं और इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ सबसे पहले मिलती है। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब चलिए प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब आपके अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आप सैलराइड एम्प्लॉयड है तो सैलराइड सेलेक्ट करिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बिजनेस करते हैं तो रिलेवेंट ऑप्शन चूज करिए। उसके बाद अप्रोक्सीमेट मंथली इनकम इंटर करिए। इनकम डिटेल सही फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर वेरिफिकेशन को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब इनकम वेरिफिकेशन का प्रोसेस आता है। आपसे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ वही बैंक अकाउंट चूज करिए जिसमें आपकी रेगुलर इनकम या बिजनेस ट्रांजैक्शन आते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ सकता है। OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इनकम असाइनमेंट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम आपकी प्रोफाइल एवेलुएट करती है और अगर एलिजिबल होते हैं तो अवेलेबल लोन ऑफर शो हो सकते हैं। दोस्तों, अभी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है। आगे हम देखेंगे लोन अमाउंट कस्टमाइज कैसे करते हैं, EMI डेट कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऑटो पे सेटअप कैसे होते हैं, KYC प्रोसेस कैसे कंप्लीट होते हैं और लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आपको लोन ऑफर मिलते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अमाउंट चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही लोन लीजिए। लोन अमाउंट सेलेक्ट करते वक्त EMI और रीपेमेंट कैपेसिटी को ध्यान से जरूर पढ़िए। आप सुटेबल टेन्योर और EMI ऑप्शन इवैल्यूएट कर सकते हैं। EMI डेट भी अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जा सकती है। ऐसी डेट चूज करिए जब आपकी इनकम रेगुलर आती हो ताकि रीपेमेंट में प्रॉब्लम ना हो। अब ऑटो पे सेटअप करना होता है। ऑटो पे एक्टिवेट होने से EMI ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो सकती है। वेरिफिकेशन के लिए OTP प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ सकता है। इसके बाद आपको KYC प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। आधार वेरिफिकेशन या अवेलेबल KYC ऑप्शन के थ्रू आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सकती है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए।
टर्म समझने के बाद ही कंसल्ट कीजिए। KYC और रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्रोसेस होती है तो लेंडर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग लोन डिसबर्समेंट प्रोसेस कंप्लीट किए जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको नावी पर्सनल लोन एप्लीकेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे यूजफुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।